वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड प्रिम्स एल्गोरिदम। तो जो प्रिम्स एल्गोरिदम है इट इज़ वेरी सिमिलर टू क्रूस कॉल। बस इसमें जो फ़र्क ये है कि क्रूस कॉल में हमने क्या किया था कि हमने जो हमारे वेट्स थे हमने उनको सॉर्ट कर दिया और फिर मिनिमम वेट सेलेक्ट करना शुरू कर दिए। यहाँ हम एक नोड से स्टार्ट करेंगे और फिर उस नोड पे सबसे मिनिमम वाला पाथ जो है वो चूज़ करेंगे और फिर जब अगली नोड पे जाएंगे तो वहाँ फिर मिनिमम वाला पाथ चूज़ करेंगे इंक्लूडिंग द प्रीवियस नोड एंड सो ऑन। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने क्रूज कॉल के लिए की थी। तो इसमें आप देखें कि हम फर्ज करें हम नोड जो 1 है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम नोड 1 पे हैं तो नोड 1 में हमने देखना है कि जितने भी एज दिए हुए हैं उसमें सबसे मिनिमम वाला एज कौन सा है। तो सबसे मिनिमम वाला एज जो है वो 10 है। हमने 10 वाला एज जो है वो सेलेक्ट किया। अब हम 1 से 2 में चले गए। अब हम देखेंगे कि 1 के एज और जो 2 के एज है इसमें सबसे मिनिमम वाला कौन सा है। तो 1 का एक एज जो है वो 30 है जो हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया, एक 40 है और 2 का एक 40 है और एक 60 है। तो अब इनमें सबसे मिनिमम वाला ये 30 है तो हम 30 वाला सेलेक्ट कर लें। और अब हम हमारी सर्च स्पेस में 2 भी शामिल हो गया और हमारी सर्च स्पेस में 3 भी शामिल हो गया। अब हमारे जो नंबर ऑफ एजेस हैं, एक है 40 वाला, एक 50 वाला, एक 60 वाला, एक 20 वाला। तो इसमें जो सबसे मिनिमम है 20 वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड कीप इन माइंड हमने ये ख्याल रखना है कि हमारा लूप ना बन सके। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आप देखें कि हमारी जो सर्च है उसमें एक 70 है, एक 20 है, एक 60 है, एक 40 है, एक 50 है। तो अब अगर हम सबसे मिनिमम वाला है 40, अगर 40 सेलेक्ट करें तो लूप बन जाता है। तो 40 हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगला जो हमारा मिनिमम है वो 50 है। 50 हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 50 अगर सेलेक्ट करें तो लूप बन जाता है। ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगला जो मिनिमम है वो 60 है, ये सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलेक्ट करेंगे तो लूप बन जाता है। अगला मिनिमम जो है वो 70 है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 70 से हमारा लूप नहीं बन रहा और हमारे नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो भी पूरे हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये वही आंसर आया है जो कि पिछले वाले एल्गोरिथम यानी क्रूस कॉल से आया था। तो इस तरह से हम प्रिम्स एल्गोरिथम जो है उसको अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम की। सो आप देखें ये ग्राफ दिया हुआ है और हम इसको एनोटेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच और हमने इसके ऊपर प्रिम्स एल्गोरिथम जो है उसको अप्लाई करना है। लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम नोड ए। वैसे किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं बट लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम नोड ए। तो अब आप देखें कि हम नोड ए जो है उसके 4 एजेस हैं। एक ए से सी है, एक ए से बी है, एक ए से ई है, एक ए से डी है और इनमें जो सबसे कम है वो ए से ई वाला एज है। वो एज हम सेलेक्ट कर लें। अब जो हमारी सर्च स्पेस है, रिमेंबर उस सर्च स्पेस में जो है वो ए जो है वो भी शामिल हो गया है और ई जो है वो भी शामिल हो गया है। अब जो ए के रिमेनिंग एजेस हैं वो है 6, 14, 10 और ई के हैं 2 और 4 और 9। इनमें सबसे मिनिमम जो है वो है 2। तो ये वाला एज हम अब जो हमारी सर्च स्पेस है उसमें एफ भी शामिल हो गया। अब हम फिर दोबारा देखते हैं कि इनमें सबसे मिनिमम जो है वो कौन सा है। आप देख सकते हैं कि जो सबसे मिनिमम है वो ये 4 वाला है। ये 4 वाला हम अब हमारी सर्च स्पेस में ये जो सी है ये भी शामिल हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा मिनिमम है वो है बुनियादी तौर पे 6। लेकिन 6 का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 6 को सिलेक्ट करूंगा तो इट विल फॉर्म ए लूप। जैसे आप देख रहे हैं कि 6 को अगर हम अकाउंट फॉर करें तो ये लूप बन जाता है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो अगला जो मिनिमम है वो है, जैसे आप देख रहे हैं, वो है 8। तो मैं 8 को सिलेक्ट करूँ। अब हमारी सर्च स्पेस में डी जो है ये भी शामिल हो गया। अब नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं ऑब्वियस चॉइस है हमारे पास और वो है 3। ठीक है जी। अब हमारी सर्च स्पेस में जो बी है ये भी शामिल हो गया। अब देखें आप कि नेक्स्ट जो मिनिमम है वो है
9, तो मैं 9 को वाले को सिलेक्ट करूँगा। तो हमारा अगली जो चॉइस है वो है, तो ये हमारी यानी सर्च स्पेस में अब जो जी है ये भी शामिल हो। अब आप देख लेते हैं कितने हम एज सेलेक्ट कर चुके हैं। हमारे टोटल जो नोड्स थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वी जो है हमारा वो था 8। इसका मतलब है हमने v-1 7 एजेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब तक हम कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6, एक हमें और करना है। अब जो एक और है वो हम 10 वाला नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा है अभी, उससे लूप बन जाता है। ठीक है, 14 वाला सेलेक्ट नहीं कर सकते, उससे भी लूप बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब चॉइस रह गई है वो है ये वाला 15 वाला। हम ये 15 वाला एज जो है इस तरह से आप देखें कि हम ए से हम ई में जा सकते हैं, ई से हम सी में जा सकते हैं, ई से हम एफ में जा सकते हैं, ई से हम जी में जा सकते हैं, ई से हम एफ और एफ से हम एच में जा सकते हैं, ई से हम एफ, एफ से डी और डी से हम बी में जा सकते हैं। तो सारी नोड्स को हम विजिट कर सकते हैं और जो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी ये हम काउंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ 2 + 4 + 5 + 3 + 8 + 9 + 15, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये 11 + 3 14, 22, 31, 41, so this will be 46। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। So this is how we apply Prim's algorithm. Thank you.